हाई कोर्ट द्वारा इस एफआईआर को क्वैश किया जाना मेरे हिसाब से दिल्ली की जो पुलिस है उसके चेहरे पर भी एक ज़ोरदार तमाचा है। और शायद अगर दिल्ली पुलिस इसे सही दृष्टिकोण से नज़रिए से देखे तो ये वो मौका है कि जब वो सीख सकते हैं कि बेवजह राजनीतिक दबाव में आकर आम आदमी पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को परेशान करना ठीक बात नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है? सीवीसी कह रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में 81% भ्रष्टाचार कम हुआ और केंद्र की सरकार में 67% बढ़ गया। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि दिल्ली अकेले बाकी के 3 महानगरों में होने वाले अपराधों की संख्या को बराबरी कर रही है। ये हमारे आंकड़े नहीं, ये केंद्र सरकार की एजेंसियों के संवैधानिक संस्थाओं के आंकड़े हैं। तो जब दिल्ली की पुलिस अपना प्रमुख काम, जो दरअसल जनता के अंदर सुरक्षित होने की भावना को पैदा करना है, अपराधियों के मन में भय पैदा करना है, अच्छे लोगों की चिंता करनी है, उनको बचाना है, वो करने की बजाय आम आदमी पार्टी के एमएलए को हंट करती रहेगी तो ये अपराध का ग्राफ बढ़ता रहेगा। दिल्ली के अंदर देखिए, अभी आप सबकी नज़रों से ये विडंबना बच के गई नहीं होगी कि भाजपा के एक सांसद महोदय पे एक महिला आरोप लगाती है बलात्कार का। सांसद महोदय उल्टा आरोप लगा देते हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और नतीजा क्या हुआ कि फिर से वही राजनीतिक दबाव काम करने लगा, और जिस पे आरोप थे उसका तो कुछ नहीं हुआ, बेचारी महिला गिरफ्तार हो गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दिल्ली की पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो विश्वास की खाई है जो बढ़ती जा रही है जनता और पुलिस के बीच की, उसे राजनीतिक दबाव से बाहर निकल के उस खाई को कम करने का, पाटने का प्रयास करे। मैं आप सबका ध्यान एक और घटना पर लाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर 6 जगहों पे जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, वहाँ के सारे इलेक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किए गए इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कोर्ट के आदेश पर सीज किया गया है जांच के लिए। ठीक उसी प्रकार वार्ड नंबर 70 छतरपुर विधानसभा का वार्ड है, जहां आम आदमी पार्टी पद के पार्षद पद की प्रत्याशी पिंकी त्यागी जी मात्र 2 वोटों से हारी हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के 2 डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म 18 और 11C में कुल वोटों की संख्या में डिस्क्रिपेंसी है। एक जगह पे 429 वोटों की, एक जगह पे 116 वोटों की, और ऐसे में मात्र 2 वोटों से हारी है पिंकी त्यागी जी। कोर्ट ने जांच करने के उद्देश्य से कल ये कहा कि सभी वोटिंग रजिस्टर्स, ईवीएम मशीनें, तमाम कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, सबको अगले आदेश तक सीज किया जाए। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भी यही कह रहे हैं काफी लंबे समय से कि जो घटनाएं हुई हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, उन घटनाओं ने ईवीएम मशीनों को संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। लिहाजा एक पुख्ता और पर्याप्त जांच के जरिए इन मशीनों का सवालों के घेरे से बाहर आए बगैर ये कह देना या ये मान लेना कि नहीं सब ठीक है। कहते ना रामायण में तुलसीदास जी के लिखा हुआ, मुंह दहूं आंख कतहूं कछु नाही, आंख बंद कर लो कहीं पे कुछ भी नहीं है। ये शुतुरमुर्गी तरीका ठीक नहीं है। कोर्ट भी धीरे धीरे इन सारे प्रकरणों पे गंभीर होते हुए जांच की ओर अग्रसर है, और हम भी जांच की ही मांग कर रहे हैं काफी लंबे समय से। हमें उम्मीद है कि कोर्ट आम आदमी पार्टी के लोकतंत्र को बचाने के इस संघर्ष के मर्म को समझते हुए
पर्याप्त जांच के माध्यम से देश की जनता की आस्था चुनावी लोकतंत्र के अंदर अक्षुण्ण रखेगी, उसको बचाए रखेगी। क्योंकि वोट सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, एक घटना नहीं है, वो लोकतंत्र के अंदर यहाँ के संप्रभु नागरिक की लोकतांत्रिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति है। मैं आपको इस जानकारी को पहुंचाने के जरिए दिल्ली की और देश की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब भी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझें और जहां हैं वहां यथासंभव अपने स्तर पर प्रयास करें, जांच की मांग करें, ईवीएम मशीनों को सवालों के घेरे से बाहर लाने के लिए।